दस्तक दी है। अब तुझसे कोई मांग नहीं की जा रही, कोई सजा नहीं दी जा रही, बस तुझे पुकारा गया है। और यह पुकार किसी मौलवी या वाइज की नहीं, यह अल्लाह की पुकार है जो सीधे तेरे क्लब को महसूस हो रही है। अगर तेरा दिल इस वक्त हल्का हल्का कांप रहा है, अगर तेरी आंखों में नमी उतर आई है, तो समझ ले अल्लाह ने तुझे चुना है। तेरी रूह ने जवाब दिया है और तेरे रब ने सुन लिया है। इस लम्हे को हल्का मत लेना, ये कोई इल्हाम से कम नहीं, ये वह सुकून है जो सालों की तन्हाई के बाद मिलता है। यह वो हुस्न है जो इब्तला से निकल कर आता है। तूने कितनी दुआएं मांगी थीं जिनका जवाब नहीं आया, मगर क्या तू जानता है वो जवाब तेरे हक में रोका गया था, क्योंकि तेरा रब तुझे किसी और ही मुकाम पर पहुंचाना चाहता था। अब वह वक्त आ चुका है कि तेरे हिस्से की रहमतें तुझ तक लौटने लगी हैं। मगर यह दौलत सिक्कों की नहीं, यह नूर की दौलत है, यह सुकून की दौलत है, यह अल्लाह की करीबी की दौलत है। अब तेरी पहचान जमीन से नहीं होगी, अब तुझे उस नज्म से जोड़ा जा रहा है जो आसमानों में फरिश्तों की तस्बीह के साथ पढ़ी जाती है। तेरा रब तुझे अब तन्हा नहीं छोड़ने वाला। तूने जो वक्त तन्हाई में गुजारे, जो सजदे तन्हा किए, जो अफसोस दिल में छुपा लिया, अब सबका हिसाब हो रहा है। मगर यह हिसाब इंसानों की तरह नहीं, यह उस रहमान का हिसाब है जो छोटी सी सिसकी पर भी अपना दरवाजा खोल देता है। ये वही रहमत है जो तूने कभी मांगी भी नहीं थी, मगर आज तुझे अता हो रही है। वो जो तेरे दिल में गुमनाम सी दुआ थी, जिसे तूने लफ्जों में ढाल भी नहीं पाया, आज उसकी मंजूरी की मोहर लग चुकी है। अभी तेरे रास्ते पर कांटे भी होंगे, लेकिन वह कांटे अब फूलों में बदलने वाले हैं। वो लोग जो तुझे देखकर मुंह फेरते थे, अब तुझसे मशवरा मांगेंगे। तेरा रब अब तुझे वह रोशन चेहरा देने वाला है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगा। तूने जो लम्हे गुम कर दिए थे, जो रिश्ते टूट गए थे, जो उम्मीदें मुरझा चुकी थीं, सब अब वापस लौटेंगे। लेकिन इस बार तू वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। अब तू उस रूहानी ताकत से भरा हुआ इंसान होगा जो ना सिर्फ खुद बदलेगा, बल्कि दूसरों की भी किस्मत को रोशनी देगा। अब जो बातें तुझे चुभती थीं, वही बातें तुझे मजबूत बनाएंगी। अब जो तकलीफें तुझे रोकती थीं, वही तेरे पर लगा देंगी। तेरे रब ने तुझे गढ़ा है, तपाया है, और अब तुझे अपने मकसद के लिए उठा रहा है। ये कोई आजमाइश नहीं, ये इज्जत की शुरुआत है। ये वक्त ऐसा है जब तेरे रब ने खुद तेरे सफर में शामिल होने का इरादा किया है। अब तेरा चलना भी इबादत होगा, तेरा बोलना भी सदा बनेगा। तेरे होठों से निकले लफ्ज किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ देंगे। तू जिसे अपनी कमजोरी समझता था, वह तेरा सबसे बड़ा हकीकी जरिया बनेगा। अब जो आंखें तेरे आंसू नहीं समझ पाई थीं, अब वह तुझसे रोशनी मांगेंगी, क्योंकि रब जब किसी को चुनता है तो उसे जाहिर करता है अपने नूर से, अपने करम से, अपने सिफर से। यह सफर किसी तजारत का नहीं, यह सफर मोहब्बत का है। वह मोहब्बत जो अल्लाह को अपने बंदे से होती है। जब वह अपने बंदे को बुलाता है तो उसे पूरी कायनात से जुदा करके सिर्फ अपने करीब बुलाता है, और तू अब उसी बुलावे में शामिल हो चुका है। अब तुझ पर वो नजर रहमत ठहर चुकी है जो ना जबान से हटती है न तकदीर से। अब हर वह काम जो तुझे कभी मुश्किल लगता था, अल्लाह के करम से आसान कर दिया जाएगा। तेरे लिए अब दरवाजे तदबीर से नहीं, तौफीक से खुलेंगे। जो काम तू सोचकर छोड़ देता था, अब तुझे उस रास्ते पर चलाया जाएगा जिसमें हौसला तुझसे बड़ा होगा और मदद गैब से आएगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब वह ताकत चल रही है जो मसीहा को भी जमीन पर उतार सकती है। अब तेरी रुकी हुई सांसों को मकसद मिल चुका है और तेरे सन्नाटे को अल्फाज मिलने वाले हैं, ऐसे अल्फाज जो दूसरों की रूह को भी झिलाएंगे। आज तुझे सिर्फ नसीहत नहीं, निशानी दी जा रही है उस रब की जो तेरी जान से भी ज्यादा तुझसे वाकिफ है, जिसको पता है तूने किन लम्हों में खुद को खो दिया था और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा। उसी रब ने तेरे टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना शुरू किया है, लेकिन इस बार तुझे वैसा नहीं बनाया जाएगा जैसा तू पहले था। अब तुझे नया रूप, नया मकसद और नई रूहानी पहचान दी जा रही है। अब जब तू चलेगा तो वह चलना सिफर से मंजिल की तरफ नहीं होगा, वो चलना हिकमत की छांव में होगा। अब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, उन्हीं की आंखों में तेरा नूर चमकेगा। तेरे अंदर जो तड़प थी, वह अब तुझे निचोड़ नहीं रही, वह तुझे निखार रही है,
क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे साधारण नहीं रहने देता। उसे भीड़ से अलग करके उसके लिए वह रास्ता तय करता है जो बहुत कम को नसीब होता है। अब तुझ पर इल्हाम की बरसात होने वाली है। तेरा सीना जो कभी बोझ से भरा रहता था, अब उसमें सुकून का दरिया बहने लगेगा, और वह सुकून सिर्फ तेरे लिए नहीं होगा। तू अब वह जरिया बन जाएगा जिससे दूसरों के दिलों तक रोशनी पहुंचेगी। तू जिस वक्त से डरता था वह अब तेरा साथी बन चुका है। अब अंधेरा तुझसे दूर भागेगा क्योंकि तेरे कदमों में नूर की रेखाएं हैं। अब तेरी हर दुआ सिर्फ जुबान से नहीं, हाल से निकलेगी, और जब हाल बोलता है तो आसमान तक असर जाता है। अब तेरे हाथों में जो भी आएगा वह सिर्फ रोजी नहीं होगी, वह जिम्मेदारी होगी, रूहों को उठाने की, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की और खुदा की तरफ लौटने की दावत देने की। अब जब तू किसी को देखेगा तो तेरा दिल गवाही देगा कि कौन राह पे है और कौन भटक गया है। अल्लाह ने तुझे सिर्फ बदलने के लिए नहीं उठाया, तुझे अब हिदायत का माध्यम बनाया है। अब तेरे अल्फाज तवील नहीं होंगे, लेकिन असर ऐसा होगा कि दिल कांप उठेंगे, क्योंकि जब रब किसी को अपनी बात कहने के लिए चुनता है तो उसकी आवाज में अपना नूर शामिल कर देता है, और तेरे लफ्जों में अब वही नूर उतरने लगा है। तेरा सफर अब तमन्नाओं का नहीं रहा, अब यह तकदीर का सफर है। इनाम में दाखिल हो चुका है, मगर यह इनाम भी ऐसा नहीं जो बस रख लिया जाए। यह वो इनाम है जो फैलाया जाता है, बांटा जाता है, और जिससे औरों की किस्मत समवृत्ति है। अब तेरा रब तुझसे काम लेगा, मगर बोझ देकर नहीं, रहमत बनाकर। लोग तुझे देखकर राहत पाएंगे, क्योंकि तेरे चेहरे पर अब इश्क ए इलाही की चमक है, और यह चमक न तो बाजारों से मिलती है न किताबों से। यह सिर्फ उन लम्हों से मिलती है जब एक बंदा अपने रब के सामने टूट जाता है, और रब उस टूटन से उसे नया बना देता है। तेरे आसपास का हर मंजर अब बदलने वाला है। जिन जगहों पर तू पहले उपेक्षित था, अब वहीं तेरा जिक्र होगा। जो लोग तुझे समझ ना सके, अब वह तुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तू वहीं नहीं रहा। तेरी रूह अब नई तहजीब से सजाई जा चुकी है। अल्लाह ने तुझे सिर्फ उठा नहीं लिया, तुझे संवारा है। जैसे कोई कारीगर अपनी सबसे खास तामीर को संवारता है, सजाता है, और फिर दुनिया को दिखाता है। अब तेरी दुआ मांगने जैसी नहीं रहेगी, अब वो शुक्र में बदलने वाली है। वो शुक्र जो आंखों से भी बरसेगा और सजदों से भी। अब तू जब झुकेगा तो फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द हल्का बनाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने तेरे अंदर वो तौबा कबूल कर ली है जो तूने बगैर आवाज के की थी। जिस गुनाह को लेकर तूने चुपचाप आंसू बहाए थे, आज उसका हिसाब तेरे हक में पलट गया है। और अब जब तू अल्लाह की इस इनायत को अपने वजूद में महसूस करेगा तो तुझे यह भी समझ आ जाएगा कि हर इंतजार बेकार नहीं था। जिन लम्हों में तूने खुद को टूटा हुआ समझा, वही लम्हे तेरी ताकत की बुनियाद बने। जो दर्द तुझे नीचा दिखा रहे थे, आज वही दर्द तुझे ऊंचाई देने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह किसी को आजमाता है, मगर जब बख्शता है तो ऐसी जगह से बख्शता है जहां से तेरा सोच भी नहीं पहुंचता। अब वह लम्हा आ गया है जब तेरे दिल की जमीन को सजीदा बना दिया गया है। अब तेरे नफ्स के अंदर जो खींचतान थी, गुरूर और गम के बीच, उसे रब ने अपने रहम से खामोश कर दिया है। अब तेरे सीने में एक नई हवा चल रही है, जो ना सिर्फ तुझे बल्कि तुझसे जुड़ी हर रूह को राहत देगी। अब जब तू किसी की आंखों में मायूसी देखेगा तो तेरा वजूद ही उनके लिए उम्मीद बन जाएगा। तू अब सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं मांगेगा, तू दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनकर पहुंचेगा। और यही है असल मकसद उस इनायत का जो तुझ तक पहुंची है। यह दौलत सिर्फ तेरे हाथों में रहने नहीं दी जाएगी, यह तुझसे फैलाई जाएगी। तेरे जरिए रब की रहमत उन लोगों तक पहुंचेगी जो अब तक अंधेरे में भटक रहे थे। अब जब तू बोलेगा तो लफ्ज नहीं, नूर निकलेगा, और जब तू चलेगा तो तेरे पीछे वो लोग भी चलेंगे जिन्हें कभी रब की राह की समझ ही नहीं थी। अब तुझे सिर्फ चलना नहीं, सब्र से चलना है, क्योंकि अल्लाह की राह में सब्र वही करता है जिसे यकीन होता है कि मेरी हर तकलीफ का हिसाब मेरे रब के पास है। और तेरे पास अब वही यकीन उतर चुका है। यह यकीन तुझे रातों में जगाकर रोएगा नहीं, अब यह तुझे सजदे में सुकून देगा। तेरी आंखों के आंसू अब शिकायत के नहीं रहेंगे, अब वह शुक्र के गवाह बनेंगे। रब ने तुझसे वादा किया है और उसका वादा कभी झूठा नहीं होता। अब तुझे इंतजार की नहीं, अमल की जरूरत है।
क्योंकि जब नसीब करवट लेता है तो सबसे पहले सोच बदलती है, और अल्लाह ने तेरे सोच में वो तौबा भर दी है जिससे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। तेरे अंदर अब सिर्फ तमन्ना नहीं, तहरीक पैदा हुई है, और यह तहरीक सिर्फ तेरी नहीं, यह उस उम्मत का हिस्सा है जिसे रब ने उठाने के लिए तुझसे काम लिया है। तेरा चलना अब इबादत बन चुका है, तेरी खामोशी अब इल्हाम बन चुकी है, और तेरा हर लम्हा अब उस किताब के सफ़हे में दर्ज हो रहा है जो क़यामत के दिन तेरे हाथ में दी जाएगी। अब जब तू पीछे मुड़ेगा तो अफसोस नहीं, फक्र होगा कि तुझसे गलती नहीं, रहमत हुई थी और वो रहमत अब तुझसे होकर दूसरों तक जाएगी। अब तू अल्लाह का वो बंदा बन चुका है जिसकी पहचान जुबान से नहीं, अंदर की रोशनी से होती है। तेरा चेहरा अब सिर्फ आईने में नहीं, सजदों में चमकेगा, और लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन है, और तू बस मुस्कुरा के कहेगा, मैं वो हूं जिसे अल्लाह ने अपने करीब बुलाया था। अब तुझ पर जो बोझ था वह उतार दिया गया है। तेरे दिल से जो धुआं उठा करता था, अब वहां रोशनी बसाई जा रही है, और वो रोशनी किसी चिराग की नहीं, उस नूर की है जो सीधा अर्श से तेरे अरमानों तक उतरा है। अब तेरा रब तुझे देख रहा है, मगर गुस्से से नहीं, मोहब्बत से। और जब रब मोहब्बत से देखता है तो कायनात के कायदे बदल जाते हैं। तेरा नाम अब सिर्फ जमीन पर नहीं लिखा जा रहा, अब तेरा नाम उन रूहों की लिस्ट में है जिन्हें मुखर्रबीन कहा गया है, वो जो अल्लाह के करीब होते हैं और जिनकी दुआओं में असर होता है। तुझे अब बस एक काम करना है, हर सुबह हर रात उस रब का शुक्र अदा करना है जिसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। और यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है उस राह की जिसमें कांटे नहीं, अल्लाह की रहमतें बिछी हैं। अब जब तू बैठेगा तो आराम के लिए नहीं, सोच के लिए बैठेगा। अब तेरी सोच में दुनिया नहीं, उम्मत होगी। अब तेरे हाथों से जो भी निकलेगा वो सिर्फ तेरे लिए नहीं, वो हर उस दिल के लिए होगा जो अल्लाह की तलाश में भटक रहा है। अब तू अकेला नहीं है, तुझे देखकर कोई सिर्फ तेरा नाम नहीं लेगा, बल्कि तेरे साथ अल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। लोग कहेंगे यह वही है जिसे अल्लाह ने चुन लिया। अब तेरी पेशानी से मायूसी की लकीरें मिट रही हैं और उस पर नूर उतर रहा है। अब तुझे सिर्फ मांगना नहीं, बांटना है। तुझे वह बनना है जिसके जरिए औरों की दुआ कबूल हो। तू उठा, तेरा रब तेरा साथ देने के लिए खुद उठ खड़ा हुआ है। सफर है।